हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बेटर एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है तथा उनकी नियुक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह हैं टीवी नरेंद्रन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? टीवी नरेंद्रन। इन्हें क्या बनाया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कुलदीप सिंह को बनाया गया है। अब यहाँ पे सीआरपीएफ आया है तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1939 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सुशील चंद्रा। अब चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 25 जनवरी 1950 को तथा चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी कि CVC कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाया गया है सुरेश N पटेल को। अब यहाँ पे CVC आया है तो ध्यान में रखिएगा कि CVC की जो स्थापना की गई थी वो 1964 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और कभी कभी इसका कार्य भी पूछा जाता है कि इसका क्या कार्य होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसका कार्य भ्रष्टाचार को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। असम की राजधानी दिसपुर है तथा असम के वर्तमान गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित हैं जो हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो यह हैं सुनीत शर्मा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि भारत में प्रथम बार रेल जो है वह मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था और यह डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था 1853 में। अब यहाँ पे वर्तमान में जो रेल मंत्री अभी वह हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो यह बने हैं बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर TV रविशंकर बने हैं। अब यहाँ पे RBI आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुआ था वह 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था तथा इसकी वास्तविक में स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास। पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख तथा इसका जो मुख्यालय है
वह स्थित है मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में वह है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, अभी भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वह हैं N.V. रमन्ना। अब उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम है लीला सेठ, तथा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी, तथा उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है वह है 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं टी.वी. सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है बिल नेल्सन। अब नासा की जो स्थापना हुआ था वह 1958 में हुआ था, तथा इसका जो मुख्यालय स्थित है वह है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान महान न्यायवादी हैं। वर्तमान में कौन है महान न्यायवादी? तो वह हैं के वेणुगोपाल। भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं वह देश के सबसे उच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, तथा इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया है। अब सेल का जो स्थापना हुआ था वह 1954 में हुआ था, तथा इसका जो मुख्यालय स्थित है वह नई दिल्ली में है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पिछले सीरीज का क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो वह है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां कराई है, और ऐसे करके 2-3 सीरीज में मैं सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वह करवा दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।